श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए ना कोई कम प्रिय है ना ही ज़्यादा, लेकिन जो मनुष्य मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन को सफल बनाता है। हे अर्जुन, क्रोध से भ्रम पैदा होता है। भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। मेरा, तेरा, छोटा, बड़ा, अपना, पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके होगे। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही परलोक में है। जो लोग मन को नियंत्रित नहीं करते हैं उनके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। हे अर्जुन, मन अशांत है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंतन कभी नहीं सताती है। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश करने, पुनः धर्म की स्थापना करने हेतु अवश्य अवतार में लेता रहूँगा। हे अर्जुन, मैं भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के सभी जीवों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना काम करते रहो। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना लोभ, लालच और निस्वार्थ निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मानव कल्याण ही भगवद गीता का प्रमुख उद्देश्य है, इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है वह डर, चिंता
और दुखों से आज़ाद रहता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में हम करोड़ों के मालिक हो जाते और दूसरे ही पल में हमें लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं। हे अर्जुन, मैं धरती का मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम भी मैं ही हूँ। मन की गतिविधियाँ, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है।